Good morning, students. Your first periodic test is over now. Let's start a new chapter. That is chapter 6. सुविचार विधातव्यम, जिसका अर्थ है बच्चों विधाता का सुविचार। हाँ तो बच्चों स्टोरी ये है, पांडुपुरे माधव नाम एक गोपाल का आसीत। पांडुपुर में माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। तस्य गृहे सौम्या नामनी एका धेनु आसीत। उसके घर में सौम्या नाम की एक गाय थी। माधव तस्याः दुग्धम विक्रीय सुखेन जीवनम यापयति स्म। माधव उसके दूध को बेच करके सुखपूर्वक अपने जीवन को बिता रहा था। गोवर्धन पर्वात् पूर्वे एकस्मिन् दिवसे तस्य भागिनेयः तत्र आगच्छत् असूचयत् च। गोवर्धन त्योहार से पहले एक दिन उसके भांजे ने आकर सूचना दी, मातुलः मम प्रतिवेशनः श्रेष्ठिनः गृहे गोवर्धन पर्वोपलक्ष्ये मासांतरम एकः यज्ञः संपत्स्यते। मामा, हमारे पड़ोसी सेठ के घर में गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में एक महीने तक एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तस्मिन् उत्सवे 50 किलो परिमितस्य क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति। उस उत्सव में 50 किलो दूध की आवश्यकता होगी। इत्याकर्ण्य माधव अचिंत्यत। इसको सुनकर माधव ने सोचा, 50 किलो परिमितम पयः अस्तु यास्यामि। 50 किलो दूध तो मैं ही दूंगा। एतावन्मात्रं पयः विक्रीय बहुधनं प्राप्स्ये येन एकस्य प्रासादस्य निर्माणं करिष्यामि। ऐसा अनुमान लगा करके कि दूध को बेचकर मुझे बहुत धन प्राप्त होगा, जिससे मैं एक महल का निर्माण कराऊंगा या करूंगा। अथ प्रसन्नः माधव स्वधेनुम् अहर्निशं सेवते। इस प्रकार प्रसन्न होकर माधव अपनी गाय की रात दिन सेवा करने लगा। सः तस्याः रज्जुं धृत्वा तस्यै तृप्तिपर्यन्तं प्रभूतं घासादिकं ददाति, जलम पाययति, विषाणयो तैलम करोति। वह उसकी रस्सी को पकड़कर जब तक पेट न भर जाए तब तक बहुत सा घास आदि खिलाता, फिर उसको पानी पिलाता और क्या करता, उसकी दोनों सींगों में तेल लगाता। संध्या कालो च ताम तिलकम करोति। और शाम के समय में उसके संध्या काल में उसको तिलक करता, मतलब उसकी पूजा एक तरह से करने लगा। यदा कदा गुड़ादिकमपि भोजयति। और कभी कभी क्या करता कि उसको गुड़ आदि भी खिलाता। सह सदा चिंतयामास। वह हमेशा चिंता करता रहता था। एक बार दोष्यामि पयो अस्या राज्यमोत्सवे। एक बार मैं इस उत्सव में दूध को बेच दूं। इत्थम सेवा निरतस्य माधवस्य मासमेकं व्यतीतम। इस प्रकार माधव को गाय की सेवा करते हुए एक महीना बीत गया। अस्मिन्नन्तरे तस्या भार्या नमिता पितृगृहात् प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात उसकी पत्नी अपने पिता के घर से वापस आ गई। माधव ताम तत्सर्व सविस्तारेण निवेदयत्। माधव ने उसे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया। तो सत्वरम घटकारस्य गृहात् घटैकादशकं क्रीतवन्तो। वे दोनों कुम्हार के घर जाकर 11 घड़े खरीद करके ले आए। तदैव प्रतिवेशी दुग्धाय तम अकारयत्। तब उसके पड़ोसी ने दूध के लिए उसे बुलाया। माधवस्तु सपदि षोडशोपचारे धेनुम अपूजयत्। माधव ने तुरंत 16 विधियों से गाय की पूजा की। हस्ते पात्र मादाय दोहनाय माधव धेनु समीपम अगच्छत्। फिर क्या किया, पूजा करने के बाद हाथ में बर्तन लेकर दूध दूहने के लिए वह गाय के पास गया। मासैक पर्यंतम दुग्धस्य अदोहनात् दुग्धहीना सा धेनु माधवहस्ते पात्रम विलोक्य अकूर्दत। क्या हुआ बच्चों कि एक महीने तक दूध न दूहने के कारण उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि माधव पौन्य पुण्येन प्रार्थयति। सौम्ये कथम व्याकुलसी 50 किलो परिमितम क्षीरम सत्वरम यच्छ।
फिर उसने कहा, माधव ने बार बार अपनी गाय से प्रार्थना की, सौम्या मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मुझे 50 किलो दूध शीघ्र दे दो। हाँ तो बच्चों इसके आगे है पौण्य पुण्येन दोग्धम प्रयतमानम माधवम सा धेनु पृष्ठपादाभ्याम ताड़ित्वा शोणित रंजितम अकरोत। बार बार दूध के निकालने का प्रयास करने के कारण गाय ने पीछे के पैरों से दुलत्ती मारकर माधव को खून से रंग दिया। ताम एतादृशीम अवस्थाम विलोके नमिता मूर्छिता अभवत। उसकी ऐसी दशा को देख करके नमिता उसकी पत्नी जो थी वो मूर्छित हो गई। बहुभी उपचार है तस्या मूर्छाम दूरीकृत्य माधव ताम अकथयत। बहुत उपचार के द्वारा उसकी मूर्छा को दूर करके माधव ने उससे कहा, सुभगे मासान्ते अहम धनिकम भविष्यामि इति चिंतनेनैव मासपर्यन्तं मया धेनुं न दोग्धा अनेन इयं दुग्धहीना अभवत। उसने कहा कि मैंने सोचा 1 महीने बाद मैं धनी हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने 1 महीने से दूध नहीं दुहा, इस प्रकार यह दुग्धहीन हो गई है। किंचित तूष्णीम भूत्वा माधव पुनः अवदत। थोड़ी देर चुप होकर के माधव फिर बोला, देवी भविष्य से चिंतायाम तु मया निर्वर्तमान स्वकीयम विनाशितम। देवी भविष्य की चिंता में तो मैंने अपने आज का यानी कि अपने वर्तमान को भी खराब कर दिया। ये भी शोणित बिंदु भी मम चक्षुरुन्मीलितम अभवत यत लघुवपि कार्यम विचार्यम न कर्तव्यम। उसने क्या कहा कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे समझ में आ गया है कि धनी होने के लिए छोटे रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। उक्तम चा सच ही कहा गया है, सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणी काक्षिणाम यह करोते विचारे तत् सह विशीदति मानव। कि विधाता का सुविचार है ये, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करता है वह दुखी नहीं होता है, बिना विचारे जो कार्य करता है ऐसे वह इसी प्रकार दुखी होता है और परेशान होता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस चैप्टर को वर्ड मीनिंग की सहायता से 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसका अर्थ तो मैं लिख करके आपको दे ही दूँगी, आप उसकी सहायता से भी पढ़ सकते हैं। ओके।